राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती में दिए हुए शक्तिशाली मंत्रों के संग्रह देवी कवच के बारे में। देवी कवच बहुत शक्तिशाली है जो हमारे शरीर की सकारात्मकता को भर देता है और हमें नकारात्मकता से दूर रखता है। हमारी शरीर की रक्षा होती है, हमारे आत्मा की रक्षा होती है। तो आज इसी का देवी कवच के बारे में हम जानेंगे। देवी कवच नवरात्रि के समय जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमें बहुत ही शक्ति की प्राप्ति होती है और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देवी कवच के भी श्लोकों में माँ को नमस्कार किया गया है। देवी कवच के पहले महत्व को जानते हैं और उसके बाद मैं संस्कृत में पढ़ने के पश्चात हिंदी में उसके सभी अर्थों को आपको बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और जानिए देवी कवच के बारे में। देवी कवच मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। मार्कंडेय पुराण में देवी कवच के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। 18 पुराणों में से मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच यानी दुर्गा कवच के श्लोक अंतर्भूत है। यह एक अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया और सभी श्लोकों को शामिल किया। इसके बाद 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखित गए हैं। फलश्रुति का मतलब है इसको सुनने या पढ़ने से क्या फल की प्राप्ति होती है, यह बताया गया है। इसमें भगवान ब्रह्मा देवी पार्वती की 9 अलग अलग देवीय रूपों की प्रशंसा करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक को देवी कवच को पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद मांगने का अनुरोध करते हैं। जो भी इस कवच को नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं देवी कवच के महत्व के बारे में। हमारे चारों ओर नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में हमें प्राप्त है। यह किसी भी बुरी आत्माओं से रक्षा करने में यह कवच के रूप में कार्य करता है। मंत्रों में नकारात्मक प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से भक्ति और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से देवी कवच को पढ़ता है वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। नवरात्र के दिनों में देवी कवच का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। देवी कवच देवी के भिन्न नाम हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों पर आधारित है। ये लगभग योग निद्रा जैसा ही है परंतु नामों से युक्त है। हर नाम में कोई न कोई गुण और कोई न कोई ऊर्जा निहित होती है और नाम एवं रूप में घनिष्ठ संबंध होता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देना। यह बहुत अच्छा और उत्तम माना गया है। देवी कवच के तहत हम देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द अपने शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। इसका अनुष्ठान विशेष कर नवरात्रि के सभी 9 दिनों में किया जाता है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे बैठकर जरूर सुनना चाहिए। यूं तो हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच है ही, फिर भी इसे सुनने से और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति की आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। तो आइए हम माता रानी को नमन करते हुए देवी कवच को शुरू करते हैं। अथ देव्या कवचम् अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्द चामुंडा देवता अडज्ञासूक्त मातरो बीजं दिग्बंध देवता स्तवम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांग त्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच यद् गुहां परं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन् कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुहातं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तृक्षणोत्सव महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति
कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचम स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। उक्तायने तानि नमानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निना दहामानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव भार्याता शरणं गता, न तेषां जायते किश्चित् शुभं रणसङ्कटे, नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि, स्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षेसि तान् संशया, प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना, इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सिखिवाहना, लक्ष्मी पद्मदेवी पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता, इत्येकता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता, नानाभरण शोभाढया नाना रत्नोपशोभिता, यन्ते रत्मारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला, शंखं चक्र गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं, खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च, कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं, दैत्यानां देहनाशाय भक्ता नामभयाय च, युधानीथं देवानां च हिताय वै, नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी, त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी, प्राच्यां रक्षन्तु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता, दक्षिणे अवतु वाराही नैन्यतां खड्गधारिणी, प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्या मृगवाहिनी, उदीच्यां पातु कौमारी ईशानां शूलधारिणी, ऊर्ध्व ब्रह्माणि मे रक्षेद् वैष्णवी, तथा 10 दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना, जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः, अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता, सिंहामोदोतिनी रक्षेदुमामूर्ध व्यवस्थिता, मालाधरी ललाटे च भुव्रो रक्षेद यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यं घण्टा च नासिके, शङ्खिनी चक्षुषो मध्ये त्रयोद्वारवासिनी, कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी, नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका, अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती, तान् रक्षतु कौमारी, कण्ठदेशे तु चण्डिका, घण्टिकां चन्द्रचित्रघण्टा च महामाया च तालुके, कामाक्षी च मुखं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला, ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकूबरी, स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी, हस्तयो दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च, नाक्षूलेश्वरी रक्षेत् कुलेश्वरी, स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी, हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी, नाभो च कामिनी रक्षेत् गुहां गुहेश्वरी, तथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी, कट्टयां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी, जङ्घगे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी,
गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पदांगुलेषु श्रीरक्षेत पादाधस्तलवासिनी नखान दृष्टा कराली च केशां श्रवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमजाशां मांसन्य स्थिति मेदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्रं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नख ज्वालां भेदा सर्वसिन्धुषु क्रम ब्रह्माणि में रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी पापापानो तथा व्यान्मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तं श्रेव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी गोतमिद्राणि में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पथानं सुपथा रक्षेन् मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्षमेव देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेक न गच्छेतु यदि छेचु ब्रह्मात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिका यं यं चितयन्ते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेन वृतः पुमान् इदं तु दैव्या कवचं देवनापि दुर्वनापि लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां सन्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये शवपराजितः जीवेत् वर्षतं संग्रामं मृत्यु विवर्जितः क्षयन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगम चैव कृतं चापि यदीशं व्याभिचारिणी सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा केश्चराशैव जलजा शोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरागोरा डाकनिश्च महाबला गर्भभूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय स्थिते मनोनति भवेद राजस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धे सोऽपि कृतिमण्डित भूतले जपे सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्मण्डलं तं धरते सशैलवनकाननं तावती तिष्ठि मेदन्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परं स्थानं यत्सूरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परम रूपम शिवेन स मोदते। इस प्रकार हमारा संस्कृत देवी कवचम संपूर्ण हुआ। आइए अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ भी के अनुसार भी बता देती हूँ। माता रानी को नमस्कार हो, चंडिका देवेश को नमस्कार हो। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो।
देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं और सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनका तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे की सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित है। सब प्रकार ये सब माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। पूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। हमारी ओर देखने सकना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही और नैऋत्य कोण में खड़ग वाहिनी, खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की नियम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की और भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। मेरे दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें।
ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की आंत कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करो। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें और सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ मिलता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतुरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम वृक्ष और अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम वृक्ष, ये सभी प्रकार के वृक्ष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है।
कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उससे नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री देव्या कवचम संपूर्णम। प्रकार देवी कवच संपूर्ण हुआ। आपने संस्कृत में और हिंदी में भी उसके अर्थ को जाना। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। हम अपने चैनल पर रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जय माता दी।